रात गए एक बार फिर मौलाना की रिहाइशगाह पर सियासतदानों की आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI के घर पहुंचे। PP रहनुमा नवीद कमर और मुर्तजा वहाब भी चेवन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। सियासी सूरत हाल और मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आईनी अदालत को बेंच का नाम दे या कोई और, लेकिन मुतालिबा हमारा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। सानिया कारसाज के 17 बरस मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, अपोजिशन के साथ मिलकर आईनी तरमीम करना चाहता हूं, इसके लिए हर मुमकिन कॉम्प्रोमाइज किया। अपोजिशन राजी ना हुई तो मजबूरन दस्तयाब अक्सरियत को साथ मिलाकर आइन साजी करना पड़ेगी। अब हम मजीद इंतजार और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर लौटूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे तलब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास 12:30 बजे। कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे तलब। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसव्वदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामानी कमेटी में कोई इख्तलाफी वोट नहीं आया, मिलजुल कर आईनी तरमीम करेंगे। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल अचानक रात गए दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना के साथ मामला तकरीबन तय है। बैरिस्टर गौहर की फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आज बानी PTI से मुलाकात होगी। इनके मशवरे के मुताबिक हम अपना ऐलान करेंगे। हुकूमत की तरफ से आज चौथा मुसवदा मिला। हमारी मीटिंग जारी थी कि मुसवदे की मंजूरी की खबर आ गई। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के घर बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। हुकूमती और PTI वफूद फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात के बाद रवाना। खसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। काबीना की सदर या वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई सिफारिशात से मुताल्लिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बनाया जाएगा। तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन कारकुन होगा। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई। PTI रहनुमा आज सुबह डयाला जेल जाएंगे। 5 रुकनी वफ्द में बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी PTI जो कहेंगे वो करेंगे। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त कौमी असम्बली में PTI के 5 अरकान मौजूद होंगे। 5 अशखास डेजिग्नेट हुए हैं। इसमें एक आपका भाई आपके सामने बैठा है, दूसरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब मुल्तान से, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब। तहरीक इंसाफ को ही मखसूस नशिस्तें दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। जजेस की राय के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इस मामले पर कराची और इस्लामाबाद चैम्बर्स में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 8 जजेस ने दूसरी बार वजाहत जारी की। जराये के मुताबिक जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार मुअत्तल अरकान की बहाली से मुतालिक किसी फैसले पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन का मुशक्कत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलेंगी या तहरीक इंसाफ को?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज फिर तलब। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो गया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। मुअत्तल अरकान को बहाल करना चाहिए। कानूनी माहिरीन की तजावीज़ पर इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला जारी करेगा। हमास ने इसराइली हमले में अपने नए सरबराह यहया संवार की शहादत की तस्दीक कर दी। सीनियर रहनुमा खलीलुल याहिया ने कहा, शहादत से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। यहया संवार आखिरी दम तक इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे। सैहोनी जारहियत के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने रफा में कार्रवाई के दौरान यहया संवार को शहीद किया। गाजा में शहीद हमास सरबराह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। उर्दन और लिबिया में यहया संवार के हक में रैलियां। अमेरिका के मुताबिक यहया संवार की मौत के बाद जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान। इसराइली फौज की गजा और लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां। अल-मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में फिजाई हमले, 28 शहादतें रिपोर्ट। बैरूत, नबातिया समेत दीगर इलाकों में दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली हमले के बाद मुज़ाहमती तंजीमों के जवाबी वार। हिजबुल्लाह ने 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में 42,438 फलस्तीनी, 2500 से ज़ायद लबनानी शहरी शहीद हो चुके। मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद का मिशन। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में अमेरिकी सदर बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर, फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन और जर्मन चांसलर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, अहदाफ हासिल किए बगैर यूक्रेन में जंग खत्म नहीं करेंगे। मगरिब हमारे मामलात में दखलअंदाजी से बाज ना आया तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। JIT ने तालिबात से मुबैना ज्यादती की फेक न्यूज़ फैलाने वालों की निशानदही शुरू कर दी। वीडियो और पोस्ट शेयर करने वालों को आइंदा इजलास में तलब किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मामले की तहकीकात के लिए पुलिस और हसास इदारे के अफसरान पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी। वाक़े की तहकीकात करने वाली खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज़ किए। मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तलबा व तालिबात ने बयानात में इधर उधर से सुनना बताया। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास। 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। SMU के तहत प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का फैसला। मरियम नवाज ने माजूर स्केच आर्टिस्ट को तकर्रुरी का लेटर दे दिया। मोहम्मद अजीम अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में टीचर के फराइज सर अंजाम देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से ही निकलता है। हम नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर हमारे नौजवानों को खुदकुश हमलावर बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके गुमराही फैलाई जाती है। यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.28% इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी, 9 की कीमतें कम और 23 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर फी किलो 30 रुपए 84 पैसे महंगे। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 38 रुपए 31 पैसे महंगा। गुज़श्ता हफ्ते LPG की घरेलू सिलेंडर 47 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ। प्याज फी किलो 11 रुपए 74 पैसे सस्ता। चीनी, गुड़, दाल, माश, चावल और आलू भी सस्ते होने वाली अशिया में शामिल हो गए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज पासिंग आउट परेड होगी। मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स ड्रिल का मुजाहिरा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी होंगे।
मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक होंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात शुरू होने में 17 रोज बाकी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रैली से खिताब करते हुए कैमला हैरिस ने कहा, मिडिल क्लास तबके को खसूसी रिलीफ दूंगी। ट्रंप के पास इल्जाम लगाने के सिवा और कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने अपने दौर में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 49% अमरीकी कैमला हैरिस, 46% डोनाल्ड ट्रंप को अगला अमरीकी सदर देखने के ख्वाहिशमंद। $5G के बाद 6G, दुनिया नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार। लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 6G का कामयाब तजर्बा करके 1 सेकंड में 20 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर लीं। तजर्बे के दौरान हासिल की जाने वाली स्पीड 5G कनेक्शन के मुकाबले में 9000 गुना से भी ज्यादा है।